चलो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लास 9 फिजिक्स हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल डायनामिक्स के न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कराची बोर्ड न्यू बुक। और आज के दिन हम लोग एग्जाम्पल 4 सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल 4 के अंदर क्या कहा जा रहा है कि एक गन है, एक क्लाशनकोफ है, और ये क्लाशनकोफ जो है उसका वजन कितना है? इसका वजन है 8 kg। हाँ यार प्लीज शोर नहीं करो यार। एक क्लाशनकोफ है, उसका वजन कितना है? 8 kg। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो बुलेट फायर कर रही है उस क्लाशनकोफ से, उस गन से हमने बुलेट को फायर किया, तो जो बुलेट का वजन है वो कितना है? 40 ग्राम। और उस बुलेट की स्पीड कितनी है? 100 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। यानी कि मैं समझाता हूँ, हमने एक गन पकड़ी हुई थी, हमने गन से फायर किया, जैसे ही हम गन से फायर करेंगे तो बुलेट कहाँ जाएगी? बुलेट आगे जाएगी। और जैसे ही हम गन से फायर करेंगे तो हमारे हाथ पे क्या पड़ेगा? झटका पड़ेगा। जितनी भारी गन होगी उतना ज़्यादा भारी झटका पड़ेगा। जितना हल्का सा हाथ में रिवॉल्वर होगा हम उसको ऐसी पलट के फायर करते रहेंगे, उससे हमारे हाथ में इतना झटका नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि रिवॉल्वर जो है, रिवॉल्वर या जो पिस्टल होता है उसका वजन कम होता है, तो उसका मोमेंटम कम होता है, उसकी वजह से झटका बहुत कम पड़ता है पीछे की तरफ। लेकिन अगर भारी गन होगी, मशीन गन होगी या कोई क्लाशनकोफ होगी, तो जैसे हम फायर करेंगे तो हमारे हाथ पे क्या पड़ा होगा? ब्रेस्ट की वजह से झटका पड़ा होगा। तो वो जो झटका पड़ता है जिसकी वजह से हमारा हाथ पीछे आता है वो कहलाता है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। क्या कहलाता है वो? हमने उसी की स्पीड फाइंड आउट करनी है। बात समझ रहे हैं? तो आओ जरा चेक करते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक गन है उसका वजन कितना है? तो मैं ये कर रहा हूँ कि डेटा बना रहा हूँ, डेटा के अंदर मैं ये कर रहा हूँ कि जो 1 है, जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है 1 में यूज करूंगा गन के लिए, और जो 2 है वो 2 में यूज करूंगा किस चीज के लिए? बुलेट के लिए। अब ये क्या है ये आपको फौरन समझ में आ जाएगा। जहाँ पे 1 आ रहा है वो मैं गन के लिए यूज करूंगा, जहाँ पे 2 आ रहा है वहां पे मैं बुलेट के लिए यूज करूंगा। जैसे मैं बोलूंगा गन है तो उसका वजन कितना हो गया? M1। गन का वजन कितना है? 8 kg। लेकिन बुलेट क्या है? 2 से रिप्रेजेंट की जा रही है, उसका वजन कितना है? 40 ग्राम। तो मैं बोलूंगा M2 कितना है? 40 ग्राम। अब ये ग्राम से केजी के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? डिवाइडेड बाय 1000 करके। तो ये क्या हो जाएगा? 0.4 kg, ऐसे ही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लो बेटा कि गन की स्पीड कितनी थी फायर करने से पहले? फायर करने से पहले गन की स्पीड क्या थी? नहीं, फायर करने से पहले गन की स्पीड, अरे फायर करने से पहले गन की स्पीड, ये बुलेट की स्पीड लिखी है। फायर करने से पहले गन की स्पीड सोचो। अरे मेरा हाथ हिल ही नहीं रहा। फायर करने से पहले क्या? फायर करने से पहले गन की स्पीड की बात कर रहे हो। स्पीड तो मास बता रहे हो। स्पीड क्या होगी भाई फायर करने से पहले? आप सोचो फायर करने से पहले स्पीड क्या होगी? आप पहले कमेंट्स में लिख लो। इससे पहले क्या होना, जल्दी से लिख लो कमेंट्स के अंदर। फायर करने से पहले स्पीड क्या होगी? 0। शाबाश, क्या होगी? 0। फायर करने से पहले स्पीड गन की 0 इसलिए होगी क्योंकि गन मूव नहीं कर रही और गोली भी मूव नहीं कर रही, यानी कि बुलेट की स्पीड भी क्या होगी? 0, और गन की स्पीड भी क्या होगी? 0। यानी मैं यहाँ पे कहूंगा कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, यू से बना दे इनिशियल वेलोसिटी। u1 क्या होगा? गन के लिए कितना होगा? 0। और u2 यानी कि इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट, बुलेट की स्पीड भी शुरू में कितनी होगी? 0, क्योंकि फायर करने से पहले ना ही तो गन मूव करेंगे ना ही तो बुलेट मूव करेंगे। लेकिन अब जब फायर हुआ तो बुलेट कहाँ जाएगी? आगे की तरफ जाएगी। उसकी स्पीड ज्यादा होगी कम होगी? उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो बोलेंगे बुलेट को फायर किया, फायर द बुलेट, एक बुलेट को फायर करना, उसका मास है 40 ग्राम, और किस स्पीड से फायर कर रहे हैं? तो ये स्पीड बुलेट की है कि गन की है? ये स्पीड किस चीज की हुई? गोली की हुई कि गन की हुई? गोली की हुई। गोली की स्पीड हुई 100 मीटर पर सेकंड, यानी कि अच्छी खासी स्पीड है। तो गोली की जो स्पीड है हम उसको 2 से रिप्रेजेंट करेंगे या 1 से? 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो गोली की स्पीड है ये फायर होने के बाद है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी है। तो जो फाइनल वेलोसिटी हम उसको किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? v2 से। यानी मैं यहाँ बोल सकता हूँ ये है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी किस चीज की? बुलेट। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट है। और ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट है कितनी? 100 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या चीज फाइंड आउट करना है? रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, यानी कि ये वो वेलोसिटी है जो कि फायर होने के बाद है गन की। और गन कहाँ जाएगी? गन पीछे की तरफ जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, v1 हमें यानी कि वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी
ऑफ रिकॉइल ऑफ गन, ये हमें फाइंड आउट करनी है। अब बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बात समझ पा रहे हो? एक बात बताओ, बुलेट आगे गई है, गन कहाँ जा रही है? तो दोनों के डायरेक्शन सेम है कि ऑपोजिट है? ऑपोजिट है। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर बुलेट की स्पीड प्लस में आ रही है तो गन की स्पीड किस चीज़ में आएगी? माइनस में। डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ये जो साइंस है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आओ जरा चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज होगा। फॉर्मूला क्या है? सिंस m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होता है किस चीज़ के? m1 v1 प्लस m2 v2 के। ये फॉर्मूला है पूरा का पूरा। हमने m1 की जगह पे क्या रखा? m1 की जगह पे क्या रखा? 8 kg। u1 की जगह पे क्या रखा? 0 प्लस m2 की जगह पे क्या रखा? 0.4 और u2 की जगह पे क्या रखा? 0 इक्वल्स टू m1 की जगह पे क्या रखा? m1 की जगह पे क्या रखा? 8 और v1 की जगह पे क्या लिखा? v1 की जगह पे v1 लिखा प्लस m2 की जगह पे क्या लिखा? m2 की जगह पे क्या लिखा? 0.4। सही है। और v2 की जगह पे क्या लिखा? 100 आ गया। ये चीज़ समझ में आ गया? आसान है कि मुश्किल? यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 0 8 से मल्टीप्लाई होकर 0, 0.4 0 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 0। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है। सही ना? तो 0 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आंसर आएगा। 0 0.4 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही आंसर आएगा। ये बात सही है कि गलत हो गई? ये बात तो सही है ना? कैलकुलेटर में कर लेना यार। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 ही आएगा। अब यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर 8 को v1 से मल्टीप्लाई करें, ये क्या हो जाएगा? 8 v1 हो जाएगा। 8 को v1 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये क्या हो जाएगा? 8 v1 प्लस 0.4 को 100 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आ रहा है? कैलकुलेटर उठाओ, 0.4 को मल्टीप्लाई करो 100 से, बताओ क्या आंसर आ रहा है? तो यहाँ पे क्या आंसर आया हमारे पास? हमारे पास क्या आंसर आया भाई? 40 आंसर आ गया। बैठो बैठो। 0.4 को 100 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आ गया? 40। अब देखो यहाँ पर 0 हो गया, ये 0 खत्म हो गया, टेंशन नहीं है। प्लस 40 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 40। तो माइनस का 40 हो गया, प्लस का 40 उधर जाएगा, माइनस का 40 हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा? इक्वल्स टू इधर 8 v1, 8 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 40 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचेगा? बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? v1 बन जाएगा। सही है। v1 से क्या मुराद है? v1 से मुराद है फाइनल वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन। ठीक है। अब यहाँ पर आंसर आ जाएगा माइनस का 5। v1 इक्वल्स टू माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड। ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन क्या चीज इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बुलेट। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आई? क्या बोला मैंने? यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं कि नेगेटिव साइन इंडिकेट करे किस चीज को? कि डायरेक्शन जो है बुलेट की, वो डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड, वीडियो रिकॉर्ड हो रही। अरे देखो भाई, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 पर आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर हमें क्या कह रहे हैं कि एक कार है जो कि मूव कर रही है एक रोड के ऊपर, और उस रोड की स्पीड कितनी है? उस रोड की स्पीड बोल रहा हूँ, उस गाड़ी की स्पीड कितनी है? गाड़ी की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। जब ब्रेक्स अप्लाई किए जा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। दोबारा समझना, 1 मिनट जब, बस 2 मिनट तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक कार है जो कि मूव कर रही है एक रोड के ऊपर, और उस कार की वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी कि फाइनल होगी? फाइनल होगी। एक गाड़ी जो है वो ऑलरेडी रोड के ऊपर मूव कर रही है, लेकिन ब्रेक उसके ऊपर अप्लाई किए जा रहे हैं। तो अब बताओ, ब्रेक अप्लाई करने के बाद उस गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी? एंड में आ गए 0। तो बताओ इनिशियल क्या हुई, फाइनल क्या हुई? क्या बता दो चलो। इनिशियल हो गई 30, यानी कि गाड़ी की स्पीड शुरू में थी 30 मीटर पर सेकेंड। मैं यहाँ बोल देता हूँ इनिशियल स्पीड है उस गाड़ी की 30 मीटर पर सेकेंड। डेटा बना लिया मैंने यहाँ पे। और क्या बोलूँगा कि उस गाड़ी की फाइनल वेलोसिटी कितनी है? उस गाड़ी की फाइनल वेलोसिटी है 0। और वो बोल रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। कैसे डिक्रीज हो रही है? एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से उसकी स्पीड क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। अब देखो एक बार बताओ, ये जो स्पीड कम होनी है, स्पीड कम हो रही है 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से उसकी जो स्पीड बार बार कम हो रही है, ये क्या चीज़ है? डिक्रीज हो रही है, स्पीड कम हो रही है। तो हम इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
एक्सेलरेशन, अरे बहुत जबरदस्त, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट से ही इसकी स्पीड क्या होती जा रही है, बार बार डिक्रीज होती जा रही है। बात समझ रहे हो? तो हम यहाँ पर कहेंगे, हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि हर सेकंड में उसकी स्पीड जो होती है वो 6 मीटर पर सेकंड कम हो जाती है, यानी कि ये उसका डेसेलरेशन है। स्पीड कम होने को हम क्या बोलते हैं, डेसेलरेशन। डेसेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। बात समझ पा रहे हो? तो हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन गिवन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम -a से शो करते हैं। कितना है ये? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, सही है। और यहाँ पे एक बात याद रख लो, एक्सेलरेशन को, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हमेशा माइनस में शो करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हमने क्या निकालना है, हमने निकालना क्या है यहाँ पर? अरे ये तो मैंने लिखा ही नहीं, मैंने सवाल पूरा लिखा ही नहीं। इसके अंदर कह रहे हैं कि हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड। वो बोला अगले 10 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। और हमें टाइम गिवन है, टाइम कितना गिवन है? 10 सेकंड्स हमें टाइम गिवन है। बात समझ पा रहे हो? हमें टाइम गिवन है 10 सेकंड्स, हमें डिस्टेंस मालूम करना है। तो अब हम कैसे मालूम करेंगे? देखो बहुत आसान है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है? सिंस S इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT², ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, सही है। अब देखो यहाँ पर S की जगह पे क्या लिखूंगा, S की जगह पे क्या लिख लूंगा, S, सही है। और उसके बाद इनिशियल स्पीड की जगह पे क्या लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे 30, टाइम की जगह पे क्या लिखूंगा, टाइम की जगह पे 10 लिख लूंगा, 10 सेकेंड्स। और उसके बाद क्या हो जाएगा, +1/2। एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आएगा, -6, और टाइम की जगह पे क्या लिखेंगे, 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गई? अब ये क्या हो जाएगा, S इक्वल टू 30 को 10 से मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा, 300। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 अगेन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यार ये तो आंसर गलत आ रहा है इस तरह से। S इक्वल टू 300 माइनस 300 हो रहा है ये तो, यानी कि ये जो डिस्टेंस आ रहा है 0, ये तो गलत हो जाएगा भाई साहब, ये तो गलत हो रहा है, ये तो आ रहा है गलत। दोबारा चेक कर लेते हैं। S इक्वल टू VIT, भाई मैंने एक चीज़ गलत पुट करी है, हाँ मैंने एक्सेलरेशन गलत लिखा है। एक्सेलरेशन जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है भाई साहब, मैंने गलती कर दी है। मैंने एग्जाम्पल 5 के अंदर एग्जाम्पल नंबर 6 वाली चीज़ पुट कर दी है। यहाँ पर एग्जाम्पल, शान इधर फोकस रखना है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर मैंने क्या करा, आखिरी पार्ट जो पुट कर दिया वो एग्जाम्पल नंबर 6 का पुट कर दिया गलती से। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर बोला फाइंड द डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। हमने डिस्टेंस मालूम करना है रेस्ट में आने से पहले, यानी रेस्ट में उसकी स्पीड कितनी है, 0 है। तो अब मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाने के बजाय मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ कि 2AS इक्वल्स टू VF² माइनस VI², ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये वाले फॉर्मूला से मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 ऐसे ही एक्सेलरेशन की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्सेलरेशन की जगह पे आएगा -6, और डिस्टेंस की जगह पे क्या आएगा, S। यहाँ पर क्या आ जाएगा, VF की जगह पे 0, और फिर उसके बाद -VI की जगह पे क्या आएगा, VI की जगह पे आएगा 30 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 0 अपनी जगह पे रहेगा, माइनस अपनी जगह पे, 0 खत्म हो गया, 30 का स्क्वायर करते हैं तो 30 का स्क्वायर हो जाता है 900। ये क्या हो जाता है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 6 और 12, माइनस का 12 हो जाएगा, ये माइनस का 12 नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, S इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल, 900 को जरा 12 से डिवाइड करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। 900 को 12 से डिवाइड करो, बताओ आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पर आंसर आ रहा है हमारा 75 मीटर। चेक करो, सही है, 75 मीटर आंसर आ रहा है। अब एग्जाम्पल नंबर 6 भी देख लो। एग्जाम्पल नंबर 6 बिल्कुल वैसे ही, ये वो एग्जाम्पल है जिसका लास्ट पार्ट मैंने गलती से वहां पर लिख दिया था। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर कह रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल है जो कि मूव कर रही है कितनी स्पीड से, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी कि उसकी इनिशियल स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, उसका एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, 8 मीटर पर सेकंड हो गया, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन हो गया। और वो बोल रहे हैं कि कितना डिस्टेंस वो गाड़ी कवर करेगी, S मालूम करना है। टाइम हमारे पास कितना है, 10 सेकंड्स। ये जो 10 सेकंड्स और टाइम था वो मैंने गलती से वहाँ पे कर लिया था। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT², ये फॉर्मूला होगा। S की जगह पे क्या लिखेंगे, S इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे क्या लिखेंगे, 40
सही है। और टाइम की जगह पे क्या लिखेंगे, टाइम की जगह पे हम लिख लेंगे 10 सेकेंड्स प्लस 1/2 की जगह पे 1/2, एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिखेंगे 8, और टाइम की जगह पे अगेन क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा s इक्वल्स टू 40 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो जाएगा 400 प्लस 1/2 की जगह पे क्या आएगा 1/2, 8 की जगह पे, अच्छा 1/2 की जगह 1/2 ना लिखो बल्कि ऐसे कर लो कि 2 1 2 और 2 4 8, क्या बच जाएगा यहाँ पे 4 बचेगा, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर लो तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। अभी क्या हो जाएगा s इक्वल्स टू 400 प्लस 400 कितना हो जाएगा, यानी कि वो गाड़ी डिस्टेंस कवर कर लेगी 800 मीटर, ये हमारा आंसर है। अच्छा अब आते हैं ज़रा बिल्कुल लास्ट न्यूमेरिकल पे, जो कि वर्क एग्जाम्पल नंबर 7। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 को लिख नहीं रहे, बहुत बड़ी एग्जाम्पल नंबर 7 लिखने में, सिर्फ उसका डेटा बना रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7 का डेटा क्या लिखूंगा कि एक बॉल को थ्रो किया जा रहा है ऊपर की तरफ, और वो ऊपर जा रही है 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ऊपर जाते हुए उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड उसकी कितनी है, वो है 12 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से ऊपर भेजा है, ऊपर जाते जाते स्पीड क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ऊपर एक वक्त पे पहुंच के फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। अच्छा वो बोल रहे हैं कि द बॉल विल बी स्लोइंग डाउन ड्यू टू पुल ऑफ अर्थ ग्रेविटी ऑन इट। ये बॉल जो होगी वो स्लो होती जाएगी अर्थ के ग्रेविटी के पुल की वजह से, यानी कि जो ग्रेविटी अर्थ की वो उसको खींचती रहेगी, जिसकी वजह से इस बॉल की वेलोसिटी क्या होती जाएगी 0 कम होती जाएगी। और फिर एक वक्त आएगा कि ये वापसी कहाँ पर आएगी, अर्थ पे आएगी, यानी कि पहले ऊपर जाएगी फिर वापसी कहाँ पे आएगी, नीचे की तरफ आएगी। हमने मालूम करना है कि उतना टाइम कि ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगाएगी, मैक्स हाइट पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगाएगी, वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने बोला टाइम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, ऊपर बस टाइम हमें मालूम करना है। एक्सेलरेशन कितना होगा, ऊपर जा रही बॉडी, प्लस जी या माइनस जी, माइनस जी, माइनस जी क्यों, क्योंकि ऊपर जा रही है बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रेवल कर रही है, तो माइनस जी की जगह माइनस 10 मीटर पर सेकंड रख लिया। हालांकि जी की एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 9.8, सही है ना, 9.8 हो जाती है जी की वैल्यू। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सिंस वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी वाला फॉर्मूला है ना। यहाँ पे वी एफ की जगह पे क्या लिखूंगा 0, वी आई की जगह पे क्या लिखूंगा 12, एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिखूंगा माइनस का 10, और टाइम की जगह पे क्या लिख लूंगा टी। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 12, उधर जाके माइनस का 12, ये माइनस का 10 टी से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा माइनस का 10 टी, और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा आंसर 12 अपनी जगह पे 10 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, यहाँ पे क्या आ गया टी, टी इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 10 कर लोगे, आंसर क्या आ जाएगा 1.2 सेकेंड्स। बात समझ में आ गई। अच्छा अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि हमें ये फाइंड करना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी है, जिस हाइट को वो अटेन कर पा रही है, तो वो हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो फिर वो हम हाइट कैसे निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हम ये यूज कर सकते हैं 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, करना आपने ही है, या फिर s इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कोई से भी फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा 2 अपनी जगह पे रहेगा, एक्सेलरेशन की जगह पे क्या पुट करेंगे, ऊपर जा रही है बॉडी, माइनस जी या माइनस का 10 लिख लेंगे, और s की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे हाइट h, ये हमें फाइंड आउट करनी है। इक्वल्स टू वी एफ की जगह पे फाइनल वेलोसिटी क्या पुट करेंगे 0, 0 का स्क्वायर माइनस वी आई की जगह पे क्या पुट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी हम पुट करेंगे 12 का स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे इसको, और हमारे पास क्या चीज़ निकल आएगी हाइट निकल आएगी। तो आपने इसको सॉल्व करना है। फिलहाल हम अभी यहाँ पे सारी एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर चुके हैं, अब बस नेक्स्ट क्लास में हम बाकी सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।